हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि 5-6 मिनट के वीडियो है जिसमें 30 प्रश्न आपको बताएंगे और 30 प्रश्न में से आपको 20 क्वेश्चन सही करना है। अगर आपने 20 क्वेश्चन सही कर दिया तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो ये चैलेंज है आप सभी को कि 30 में से 20 क्वेश्चन आपको सही करना है और ये सारे क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, देखो पुलिस, कोई भी स्टेट लेवल का पुलिस के एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्विज को। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? देखो तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा चामुंड राय। काउंट करते चलना कितने क्वेश्चन आपके गलत और सही हो रहे हैं। आगे देखिए, भारतीय व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों, भारतीय व्यापार संस्थान ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो देखना, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा की जाती है। आगे देखिए, भारतीय निर्यात का सबसे बड़ा शेयर कौन सा देश प्राप्त करता है? तो साथियों, भारतीय निर्यात का सबसे बड़ा शेयर ये अमेरिका प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड एक बैंक है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। आगे देखिए, सरकार के द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो साथियों, ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा विमुद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी। भारत में GST की शुरुआत कब हुई थी? साथियों, GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी 1 जुलाई 2017 से। आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय में भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो साथियों, देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो लॉर्ड डफरिन के समय में। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो याद रखना, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो याद रखना 31 मई को। आगे देखिए, इनमें से किसे दुनिया में सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने के लिए जाना जाता है? तो याद रखना एडमंड हिलेरी को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से संसार की छत किसे कहा जाता है? तो साथियों, पामीर का पठार को। आगे देखिए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ है? तो साथियों, याद रखना चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी राइट आएगा। निम्नलिखित में से देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो याद रखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा राजस्थान। आगे देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 1973 में शुरू हुआ था। देखिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो साथियों, याद रखना 2.4%। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है? तो याद रखना शुक्र आपका करेक्ट आएगा, वेनस। आगे देखिए, निम्नलिखित में से फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो साथियों, फलों का मीठा स्वाद ये फ्रक्टोज के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, फ्रक्टोज के कारण। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश है चीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इनमें से कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? तो साथियों, याद रखना फ्रांस। फ्रांस ऐसा देश है जो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। आगे देखिए, इनमें से किस भारतीय शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2018 के तहत सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना साथियों, सूरत को। सूरत आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। समुद्र में सर्वाधिक कचरा फैलाने में किस भारतीय नदी को शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है? तो जरूर याद रखना गंगा नदी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व रक्त दिवस 14 जून को मनाया जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25, दुनिया का सबसे ज़्यादा शांति वाला देश कौन सा है? तो साथियों, दुनिया का सबसे ज़्यादा शांति वाला देश है आइसलैंड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, याद रखना। आगे देखिए, भारत की आधिकारिक विमान सेवा एयर इंडिया ने पहली उड़ान किस शहर के लिए भरी थी? तो साथियों, देखिए, भारत की आधिकारिक विमान सेवा एयर इंडिया ने पहली उड़ान किस शहर के लिए भरी थी? तो ये आप सभी साथियों को रखना है, याद रखना है। देख लो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो लंदन के लिए। लंदन आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, उड़ान योजना के अंतर्गत शुरू होने वाली पहली फ्लाइट किन 2 शहरों के मध्य थी?
तो साथियों उड़ान योजना के अंतर्गत शुरू होने वाली पहली फ्लाइट ये किन दो शहरों के मध्य थी? तो जरूर आपको याद रखना है, दिल्ली और कोलकाता के मध्य। ऑप्शन नंबर भी राइट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भाभा द्वारा विकसित किया गया है? तो साथियों देखो इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो भाभा के द्वारा विकसित किया गया है? तो याद आपको रखना है अनुपम। आगे देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार किससे मापा जाता है? तो साथियों कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार डायगोनली से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? तो साथियों कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? तो याद रखना बाइनरी का। बाइनरी यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों ये सुपर फास्ट क्लास था, 5 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करा दिए। अब कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट बने हैं ये आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर अच्छे से समझ नहीं आया है तो फिर से दोबारा स्टार्ट करके वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि 5 मिनट का ही वीडियो है। ठीक है, सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए और छोटा सा वीडियो है प्लीज़ आप लोग अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नए साथी जितने भी हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, डेली क्लास कराता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।